अब क्योंकि काजुया होश में नहीं था, इसीलिए वो बोलने लगता है कि उसे किसी भी हाल में चिजुरू को प्रोटेक्ट करना है। और पास ही में खड़ी चिजुरू इसे सुन लेती है और उल्टी करने के बाद काजुया चिजुरू के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब काजुया की नींद खुलती है तब उसे बीमार जैसा फील हो रहा था, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा पी ली थी। ऊपर से उसे याद भी नहीं कि पार्टी के बाद आखिर हुआ क्या था। तभी उसे याद आने लगता है कि चिजुरू कल उसके घर पे ही थी, पर इसके आगे क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। जब काजुया अपना फोन चेक करता है तब उसे एक ग्रुप इनविटेशन मिलता है और इस ग्रुप में वही सारे लोग हैं जो कल पार्टी में थे। और कमाल की बात तो यह है कि इस ग्रुप में चिजुरू भी ऐड है। इसका मतलब कि चिजुरू का पर्सनल फोन नंबर। अब तक काजुया चिजुरू को सिर्फ रेंटल ऐप के जरिए ही कांटेक्ट करता था, लेकिन काजुया चिजुरू को ऐड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि कहीं चिजुरू उसे चिपकू ना समझने लगे। अगले दिन जब काजुया काम पर जाता है तब वहां पर रूका काजुया से पूछती है कि क्या अब काजुया वो करने के लिए तैयार है जो कि वो लोग नहीं कर पाए थे, जिस पर काजुया उसे साफ मना कर देता है। तभी वहां पर एक कस्टमर आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि मामी होती है, जिसे देख काजुया के होश उड़ जाते हैं। मामी वहां पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने आई थी क्योंकि वो घर पर फोकस नहीं कर पा रही थी। अब काजुया और मामी को इतनी कैजुअली बात करते देख रूका को शक हो जाता है और रूका उनकी बातें सुनने लगती है। मामी जो कि रूका के बारे में नहीं जानती थी, वो कैजुअली बोल देती है कि एक टाइम था जब हम भी यहाँ पर साथ में आया करते थे, जिससे रूका का शक यकीन में बदल जाता है। इसीलिए वो रूम में आती है और मामी से पूछती है कि एग्जैक्टली उन दोनों का क्या रिलेशन है, जिस पर मामी बताती है कि बस वो दोनों क्लासमेट्स हैं और कुछ नहीं। लेकिन मामी बात को खत्म नहीं करती, उल्टा रूका से पूछती है कि कहीं वो काजुया को पसंद तो नहीं करती। इस पर रूका बस बोलने ही वाली थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तभी काजुया रूका के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे कुछ भी बोलने नहीं देता। अब रूका समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिससे ब्रेकअप के बाद काजुया ने चिजुरू को रेंट किया था, और जिस तरीके से काजुया बताने से डर रहा है उससे तो यही लगता है कि उसके मन में अभी भी मामी के लिए फीलिंग्स बची हैं। मतलब अब काजुया के लिए रूका थर्ड नंबर पे आ चुकी है। काजुया जल्दी से रूका को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूका उसका हाथ पकड़कर उसे भी रूम में ले आती है और रूका जोर से बोलती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और वो मामी से कहती है कि बेहतर होगा अगर तुम काजुया का पीछा करना छोड़ दो। तभी मामी पूछती है कि अगर वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड है तो फिर वो गर्लफ्रेंड को रेंट क्यों करता है। अब क्योंकि चिजुरू के बारे में रूका को पहले से ही पता है, इसीलिए रूका बोलती है कि इसकी परमिशन खुद रूका ने ही दी है, सिर्फ क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है इसीलिए। ये सुनकर मामी टेबल पर पेमेंट रख देती है और बोलती है कि उसका किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं था, और मामी वहां से चली जाती है। काजुया रूका पर गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन तभी रूका रोने लगती है कि वही उसकी असली गर्लफ्रेंड है। तो काजुया ये बात सबके सामने बोलने से क्यों डरता है। वहीं दूसरी तरफ मामी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि काजुया की एक और गर्लफ्रेंड भी है। ऊपर से ये नई गर्लफ्रेंड चिजुरू के बारे में सब जानती है और उससे उसे कोई दिक्कत भी नहीं। तो क्या जो पर्स मामी ने काजुया के घर देखा था वो रूका का था? मामी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अगले स्टेशन पर चिजुरू भी मेट्रो में चढ़ जाती है, जिसके हाथ में वही कल वाला बैग होता है। मामी इशारे से चिजुरू को अपने पास बैठने के लिए बुला लेती है, लेकिन पूरे रास्ते वो दोनों कुछ खास बातें नहीं करते। कुछ देर बाद चिजुरू का स्टॉप आ जाता है और मामी भी वहीं पर उतर जाती है, और जाने से पहले वो चिजुरू से पूछती है कि क्या वो अभी भी काजुया से मिलती है, जिस पर चिजुरू साफ मना कर देती है और मामी स्माइल करते हुए घर चली जाती है। बाकी अगर आपने हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। फिर हम देखते हैं काजुया को, जो कि रूका से कॉल पर बात कर रहा था। रूका उससे आज के लिए माफी मांगती है क्योंकि एक्स हो या ना हो वो है तो काजुया की क्लासमेट ही, तो उसे थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। लेकिन काजुया उसे माफ कर देता है क्योंकि रायता पहले से ही बहुत फैला हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं काजुया को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंप है। वो चिजुरू को एक बार फिर से रेंट कर लेता है, लेकिन अब चिजुरू की रैंक अपग्रेड हो गई है, साथ ही उसका पर घंटे का रेट 6000 येन हो गया था। लेकिन अपने मजे के लिए काजुया 6000 येन नहीं देखता और चिजुरू को रेंट कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे रहा है इसीलिए काजुया एक रिक्वेस्ट भी करता है
कि चिजुरू डेट पर हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आए ताकि वो हाई स्कूल रोमांस एक्सपीरियंस कर सके। फिर फाइनली चिजुरू डेट पर पहुंच जाती है और उसे ऐसे कपड़ों में देखकर काजुया हैरान रह जाता है क्योंकि वो ड्रेस नॉर्मल साइज से थोड़ी ज्यादा ही छोटी थी। इस बार काजुया ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो खुद को नहीं रोकेगा और जितना मजा हो सके उतना मजा करेगा। इसीलिए काजुया चिजुरू को अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलता है। इससे आसपास खड़े सभी लोग काजुया से जलने लगते हैं क्योंकि ऐसी लड़की के साथ तो सभी लोग डेट पर जाना चाहेंगे यार। फिर डेट में आगे काजुया चिजुरू के क्लोज आने की कोशिश करता है और चिजुरू सब कुछ समझने के बावजूद भी काजुया को ऐसा करने देती है और बिल्कुल ही नॉर्मल टीनेज कपल्स की तरह वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में सुमी दिख जाती है और अगर सुमी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो इन दोनों से ज्यादा तो सुमी खुद ही एम्बेरस हो जाएगी। इसीलिए वो दोनों सुमी से बचते हुए निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन तब भी सुमी उन्हें देख लेती है। इसके बाद काजुया का फाइनल प्लान शुरू होता है जिसमें उसे चिजुरू के साथ कुछ फोटोज लेनी थी। इसीलिए वो चिजुरू को फोटोज बूथ पर लेकर जाता है लेकिन एंड टाइम पर काजुया बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उन्हें कपल्स पोज में फोटोज खिंचवानी थी जैसे हार्ट शेप